अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th सेमेस्टर। फ़िलासफ़ीज़ हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने प्रैग्माटिज्म का इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। आज हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ एजुकेशन इन प्रैग्माटिज्म। इंट्रोडक्शन डिटेल से पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करने लगे हैं एम्स, करिकुलम, मेथडोलॉजी। तो फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्माटिज्म इज़ सोशल एफिशिएंसी। फ़र्द को सोसाइटी में एडजस्टमेंट के काबिल बनाना और इस काबिल बनाना कि वो बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सेकंड एम है एम्स शुड चेंज विद द चेंजिंग टाइम। स्टूडेंट्स, प्रैग्माटिज्म एक्टिविटी बेस्ड फ़िलासफ़ी है। तो इसमें एजुकेशन का ये सबसे इम्पॉर्टेंट एम है कि जैसे ही वर्ल्ड चेंज हो उसके साथ साथ एम्स भी चेंज होते रहने चाहिए, यानी कि ये एम्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करता है। थर्ड इज स्ट्रेस मोर एंड मोर एजुकेशन एंड कॉन्टीन्यूअस ग्रोथ। स्टूडेंट्स कि इस फ़िलासफ़ी की जो बेसिक थीम है वही रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि फ़र्द एक्सपेरिमेंट से लर्न करता है और एक्सपेरिमेंट की बेस पर मज़ीद एक्सपेरिमेंट करता है और इस तरह उसकी लर्निंग होती चली जाती है। तो इस फ़िलासफ़ी की बेस एक्सपेरिमेंट पर ही है और कॉन्टीन्यूअस एक्सपेरिमेंट। फोर्थ, एडजस्टमेंट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट प्रैग्माटिज्म का पर्पस है। प्रैग्माटिज्म चाइल्ड सेंटर्ड है, इंडिविजुअल सेंटर्ड है। इसका मेन पर्पस ही ये है कि फ़र्द को माशरे में एडजस्टमेंट के काबिल बनाना। हम इसका करिकुलम देखते हैं। इट रिकमेंड एक्सपीरियंस करिकुलम। इसका जो करिकुलम है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करेंगे, उससे लर्न करेंगे और वो जो उनके एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो ही उनका करिकुलम होगा। यूटिलिटी बेस्ड करिकुलम। इस फ़िलासफ़ी का जो करिकुलम है उसकी बेसिक थीम ये है कि करिकुलम ऐसा हो कि बेनिफिशियल हो, मुफीद हो, फ़ायदामंद हो, इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। थर्ड, करिकुलम अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। करिकुलम कैसा होना चाहिए? चाइल्ड बेस्ड हो, चाइल्ड की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्योंकि जितना कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट लेगा किसी एक्टिविटी में वही एक्टिविटी रिज़ल्ट बेस होगी। नंबर फोर्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़। इस फ़िलासफ़ी में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं कि एज अ प्रॉब्लम चाइल्ड के सामने प्रेजेंट की जाती हैं, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इस तरह उसका एक्सपीरियंस होता है और फिर वो उस एक्सपीरियंस पर मज़ीद एक्सपीरियंस करता है और लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। इस फ़िलासफ़ी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो सोशल स्टडीज़ हैं, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस। अब हम एक नज़र देखते हैं कि प्रैग्माटिज्म में टीचिंग मेथड्स की क्या नेचर है, टीचिंग मेथड्स किस तरह के हैं। तो सबसे पहले है क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्लासरूम में टीचर जो भी एक्टिविटीज़ अरेंज करता है वो सब की सब क्रिएटिव होती हैं। स्टूडेंट्स अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं, ख़ुद काम करते हैं, ख़ुद एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे उनकी लर्निंग होती चली जाती।
नंबर सेकंड, पर्पसफुल एक्टिविटीज़। इस फ़िलॉसफ़ी में ये रिकमेंडेशन है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ क्लास में करवाई जाएं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सब की सब पर्पसफुल होनी चाहिए। पहले से उनके एम एंड टारगेट्स सेट हों, फिर बच्चे को एक्टिविटीज़ में मुलव्वस किया जाए और फिर एंड पर नतीजा ये आए कि कोई ना कोई ग्रूमिंग उस बच्चे की हुई है, कोई ना कोई मकसद हासिल हुआ है। नंबर थर्ड है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इस फ़िलॉसफ़ी की बेसिक थीम है। तो टीचिंग मेथड में जो लर्निंग करवाई जाती है स्टूडेंट्स को, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। कि ये लेक्चर मेथड नहीं है कि टीचर आया, लेक्चर दिया, पढ़ाया, चला गया। या बुकिश मेथड नहीं है कि स्टूडेंट्स ने बुक को कंसल्ट किया, कंटेंट को कंसल्ट किया और वो याद कर लिया, बल्कि ये एक्सपीरियंस बेस्ड है कि स्टूडेंट्स को तमाम एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं और फिर स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है। नंबर 4 इसमें प्रोजेक्ट मेथड है कि स्टूडेंट समटाइम्स इंडिविजुअल, समटाइम्स प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। कोई प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है अलग अलग या ग्रुप की सूरत में, और फिर वो उस पर काम करते हैं और इस तरह उनकी लर्निंग होती चली जाती है। शॉर्टली मैं आपको स्टूडेंट्स बताती जाऊं कि इसमें जो रोल ऑफ टीचर है, टीचर ऑल इन ऑल नहीं है। टीचर क्लास में एक हेल्पर है, टीचर एज अ हेल्पर, टीचर एज अ गाइड। स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में बिज़ी होंगे, एक्टिविटीज़ में बिज़ी होंगे या एक्सपेरिमेंट्स में बिज़ी होंगे, तो उस दौरान टीचर का क्या रोल होगा कि वो उनकी अरेंजमेंट में उनकी हेल्प कर रहा होगा, उनको गाइड कर रहा होगा, या वो एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस उनको अरेंज करके दे रहा होगा। तो टीचर एज अ हेल्पर है, गाइड है, अरेंजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स है। और इसमें जो डिसिप्लिन है, क्लासरूम डिसिप्लिन, वो सोशल डिसिप्लिन है थ्रू कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़। तमाम स्टूडेंट्स एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और उसी उनके आपस के रिलेशन, ग्रुपिंग और कोऑपरेशन से डिसिप्लिन डेवलप होता है।